वंदे मातरम साथियों। आज एक आप सभी के लिए जो नई चीज लागू होने जा रही है उसके हम चर्चा करते हैं। सेट, CET। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सेट क्या है। अब देखिए, सेट की हम बात करेंगे, किन किन एग्जाम्स के लिए सेट होगी उसकी बात करेंगे, और सेट की परीक्षा कब होने की संभावना है और इसके लिए विज्ञप्ति कब निकल सकती है, इन सभी बिंदुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सेट है क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है कि समान पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा ये हमारी क्या है? सेट है। और सेट है, इसके लिए क्या करना है कि समान पात्रता परीक्षा अथवा जो हमारी सेट है, इस सेट को हमें क्या है कि अलग अलग भर्तियों के लिए सेट होना अनिवार्य है। जब हमने सेट कर लियो तभी हम उन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये है। तो अभी हमारे राजस्थान सरकार ने जो सेट जारी की है, ये सेट है, ये दो तरह से जारी की है। एक तो किसके लिए? स्नातक स्तर के लिए, यानी जो यूजी कर रहे हैं, स्नातक जिन्होंने कर लिया है उनके लिए। और एक क्या है? जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं उत्तीर्ण की है, 12वीं उत्तीर्ण की जो भर्ती हैं उनके लिए सेट, दो सेट आयोजित होंगे, एक स्नातक वालों का, एक 12वीं वालों का। ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग सेट आयोजित होंगे। और यहां पहले तो अपने ये देखते हैं कि सेट किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, यानी उनकी जब भी हम तैयारी करेंगे तो हमें किया हुआ हमारा होना चाहिए। तो इसमें पहला क्या है? पहला है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा। इसमें पद कौन सा है? प्लाटून कमांडर। जब प्लाटून कमांडर का देंगे तो स्नातक स्तर की सेट हमें चाहिए। अब देखिए, स्नातक स्तर की जो सीटी है, ये स्नातक स्तर की सीटी है, ये किन किन पदों के लिए चाहिए? तो एक तो प्लाटून कमांडर के लिए चाहिए। क्या है? एक तो प्लाटून कमांडर के लिए चाहिए, और किसके लिए चाहिए? और ये देखें, प्लाटून कमांडर के अलावा स्नातक की जिनके लिए योग्यता हो, किसके लिए? जिलेदार के लिए, जिलेदार के लिए, पटवारी के लिए। जिलेदार, पटवारी, ये क्या है? प्लाटून कमांडर था एक, पहला कौन सा था? प्लाटून कमांडर जो होमगार्ड में था, उसके लिए चाहिए। उसके अलावा जिलेदार के लिए चाहिए, और पटवारी के लिए, कनिष्ठ लेखाकार के लिए चाहिए, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए चाहिए, पर्यवेक्षक यानी महिला अधिकारिता विभाग का पर्यवेक्षक है, ये पर्यवेक्षक है, ये एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा का पर्यवेक्षक है, इसके लिए, उप जेलर के लिए, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के लिए। यानी ये जो हमारे पद है, कितने? प्लाटून कमांडर 1, जिलेदार 2, पटवारी 3, कनिष्ठ लेखाकार 4, तहसील राजस्व लेखाकार 5, महिला पर्यवेक्षक 6, और ये बाल विकास में पर्यवेक्षक 7, उप जेलर 8, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड 9। इनके लिए हमें क्या है कि स्नातक स्तर का सीटी है, ये किया हुआ होना चाहिए। जब स्नातक स्तर का सीटी हमारा किया हुआ होगा तभी क्या है कि इन पदों के लिए हम आगे एग्जाम दे पाएंगे। इसका पैटर्न क्या रहेगा? ये तो क्या है कि 15 गुना रखा जाता है केंद्र में, तो अब राज्य में क्या रहेगा इसके बारे में अभी स्पष्टीकरण आना, यानी इसकी पूरी डिटेल आनी बाकी है। इसके बाद में क्या है? सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है, इस सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी क्या है? सेट लागू किया गया है। और सीनियर सेकेंडरी लेवल के किन पदों के लिए सीटी लागू की गई है सीनियर सेकेंडरी के लिए? तो वनपाल, वनपाल का पद है, इसके लिए सीटी लागू होगी। छात्रावास अधीक्षक, ये छात्रावास अधीक्षक कौन सा होगा? ये ग्रेड 3 वाला होगा, ठीक है। लिपिक ग्रेड सेकंड, अभी जो हमारा क्या है, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय में लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय में कनिष्ठ सहायक, और राजस्थान लोक सेवा आयोग का लिपिक वर्गीय लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड। इन पदों के लिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6,
6 पदों के लिए क्या है कि हमें सीटी चाहिए। कौन सी सीटी चाहिए? सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली सीटी चाहिए, तभी हम इनको दे पाएंगे। और इसमें 7वां पद और कौन सा है? कांस्टेबल। जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है उसके लिए भी सीटी लागू है। तो ये सीटी यहाँ क्या है? लागू होती है। सीटी यहाँ लागू होगी, ये अपने को ध्यान रखने, इन पदों के लिए लागू होगी। तो आप इन पदों की तैयारी कर रहे हैं, एक सीधी सी बात ध्यान रखिए, कोई भी बेरोजगार अभ्यर्थी है वो तैयारी कर रहा है तो निश्चित तौर पर इनकी विज्ञप्ति आएगी तो वो इनकी भी करेगा। इसलिए प्रत्येक उस बेरोजगार अभ्यर्थी को जिसने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है उसको सेट देना ही पड़ेगा, सीटी देना ही पड़ेगा। और जब वो सीटी देगा तभी क्या है कि आगे के लिए एलिजिबल हो पाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए अपने सामान्य सी चर्चा करते हैं, किस पे चर्चा करते हैं? हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने की संभावना है। अब देखिए सिलेबस है, इसके बारे में सरकार ने कोई भी यानी संबंधित संस्था ने कोई भी कुछ भी प्रूफ नहीं दिया है, पर एक बड़ा बड़ा अनुमान है। अनुमान क्या है कि यहां आपको मिल सकता है, संभावना, ये ध्यान रखना है। यहां क्या है कि ये संभावना है जो मैं मेरे अनुभव के आधार पर शेयर कर रहा हूं। इसमें आपको राजस्थान जीके मिलेगा, देखने को मिल सकता है राजस्थान जीके। इसमें आपको क्या है? सामान्य विज्ञान मिल सकती है, इसमें आपको गणित मिल सकती है, और इसमें आपको मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग है, ये देखने को मिल सकती है। इसमें आपको क्या है? इसमें आपको मिल सकती है क्या? इसमें आपको इसके अलावा हिंदी मिल सकती है और इंग्लिश मिल सकती है। ये 6 सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं इसमें देखने को। 6 नहीं मिलेंगे तो इन्हीं में से मिलेंगे, ये कंफर्म है। क्या कि इनमें से एक आधा कम हो सकता है पर मिलेंगे इनमें से ही, ये आप देख लेना सेट में। तो आपको क्या कि अभी जैसे पटवार की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे क्या है कि एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी अभी बड़ी वैकेंसी आ रही है तो इसके लिए तो उसके लिए उनसे तैयार होना पड़ेगा। एलडीसी में पहले से ही क्या है? एलडीसी में एक रीजनिंग ही नहीं है, बाकी तो 5 चीजें हैं। राजस्थान जीके है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है। तो आपको पहले एलडीसी का सिलेबस पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। राजस्थान जीके आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, जनरल साइंस पढ़िए, और रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग तो हो जाती है, तो जब आप बहुत जल्द सिलेबस हो जाएगा तब के जारी हो जाएगा तब इसको पढ़ लीजिएगा। परीक्षा की संभावना, अब देखिए परीक्षा की संभावना है सीटी की, ये कब हो सकती है? तो यहाँ ये ध्यान रखें कि परीक्षा है ये आपको दिसंबर 2022 में देखने को मिल सकती है। दिसंबर 2022 में इसकी संभावना है और ये आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी सीटी की, तो सीटी इन पदों के लिए रहेगी, 2 प्रकार की रहेगी, 12वीं लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, और इसमें ये सिलेबस हो सकता है, परीक्षा यहाँ हो सकती है। तो आप अगर इसकी योग्यता रखते हैं, आने वाली भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो तुरंत आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम क्या कि ये जनरल सब्जेक्ट है, इनको जल्द ही आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।